बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन अकराम, आले सऊद का मकरूह चेहरा बेनकाब हो गया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ यूसी कोहन से खुफिया मुलाकात। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से तमाम उमूर तय पा गए। माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद हफ्तों में सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर देगा। मोहम्मद बिन सलमान की अपने बाप शाह सलमान से दूरियां बढ़ने लगी और वीडियो के आखिर में आपको बताया जाएगा कि किस तरह इसराइली एजेंसी मोसाद ने अरब बादशाहों को ब्लैकमेल करके इसराइल को तस्लीम करने पर मजबूर किया। वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खिते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता दिनों जब शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को वार्न करते हुए कहा था कि आपको या तो कश्मीर इशू पर बोलना होगा या फिर पाकिस्तान अपना अलग ब्लॉक बना लेगा जिसको इमरान खान लीड करेंगे, तो उस वक्त हर तरफ एक हंगामा बर्पा हो गया था। हमारे चैनल ने उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी के बयान की तायीद करते हुए कहा था कि रियासत पाकिस्तान का बयानिया अब बदल चुका है और ये अब हमारा नया रियासती बयानिया है। पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली कर ली है। फिर उसके बाद तमाम दुनिया ने देखा कि किस तरह अरबों और इसराइल ने मिलकर अमन के नाम पर डील की। उन्होंने तस्लीम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को इससे पहले ही इंटेलिजेंस मालूमात थी कि अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान ने पहले ही ऐलान कर दिया कि हम सऊदी अरब से दूर होने जा रहे हैं। फिर आप देखें कि इसके बाद इमाम काबा ने यहूदियों के हक में एक खुतबा देकर एक और ग्राउंड तैयार की। आज पूरे मामलात साफ खुलकर सामने आ चुके हैं। अब नई शर्मनाक खबर जो सामने आई है वो ये है कि इसराइली खुफिया एजेंसी के सरबराह यूसी कोहन की सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुफिया मुलाकात हुई है। यूसी कोहन ने इसके बाद ऐलान किया है कि हमारे सऊदी अरब के साथ मामलात तय हो चुके हैं और अब अनकरीब सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। तो नाज़रीन कराम, अब आपको समझ आ गई होगी कि क्यों इमाम काबा ने यहूदियों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने पर खुतबा दिया था। दरअसल इमाम काबा ने एक ग्राउंड बना दी थी क्योंकि वो खुतबा शाही खानदान की तरफ से था। सऊदी अरब में वैसे भी आम मसाजिद में भी शाही खानदान की तरफ से ही सरकारी खुतबा दिया जाता है। तो इसराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह यूसी कोहन का कहना था कि हमारे सऊदी अरब के साथ तमाम मामलात तय पा चुके हैं। अनकरीब सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। जब उनसे इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि क्या आपकी हालिया दिनों में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हम आपको हकीकत से आगाह किए देते हैं कि गुज़श्ता रोज मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर ही यूसी कोहन सऊदी अरब के खुफिया दौरे पर गए और वहां पर उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। मोहम्मद बिन सलमान की अपने वालिद शाह सलमान के साथ इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से मुखालफत चल रही है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मुदाखलत करके इस मुखालफत को किसी हद तक कम किया। दरअसल बहुत सी बातें बैक डोर चल रही होती हैं। मसलन 2018 में एक खबर आई थी कि नेतन्याहू यूएई का जल्द दौरा करेंगे। हालांकि इससे पहले ही नेतन्याहू वहां का दौरा कर चुके थे। फिर नेतन्याहू सऊदी अरब में शाही खानदान से मिले हैं और शाही खानदान के लोग इसराइल में जाकर उनको मिल चुके हैं। यूसी कोहन जो मौजूदा यहूदी खुफिया तंजीम मोसाद के सरबराह हैं, उनका खानदान इसराइल में उस वक्त आकर आबाद हुआ जब इसराइल एक रेगिस्तान की मानद था। जब यहूदियों ने प्लान किया था कि हम यहाँ आकर अपनी एक अलग रियासत बनाएंगे और कब्जा करेंगे। ये उसी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इनको 2013 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया गया था क्योंकि 1982 में इन्होंने जब मोसाद को ज्वाइन किया था तो इसके बाद इनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही। ये लंदन से पढ़कर आए थे। इसराइली बाशिंदों में एक खूबी ये भी है कि इनके लोग जितना मर्जी पढ़ जाएं मगर उनको अपने मुल्क वापस जरूरी लौटना होता है। नेतन्याहू ने 2013 में इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया। इन्होंने अपने वतन इसराइल के लिए बहुत से काम किए जिनकी वजह से इन्हें अपने मुल्क इसराइल में बहुत पजीराई मिली है। फिर 2015 में जब इन्हें मोसाद का चीफ मुकर्रर किया गया तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई कि क्या ये इस काबिल हैं
कि सारे मामलात को डील कर सकें, लेकिन इन्होंने हैरत अंगेज तौर पर वो टास्क मुकम्मल किए जिनका इसराइल 2000 साल से मुंतजिर था। उन्होंने अरबों के साथ मामलात तय किए। उन्होंने सूडान से लेकर कतर, यूएई वगैरह हर जगह दौरा किया। मोहम्मद बिन सलमान हो या किंग सलमान, सबसे मुलाकातें की। इनकी अगर कामयाबी का राज देखा जाए तो आप हैरान होंगे कि ये लोग खूबसूरत मॉडल और अदाकाराओं को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर इसके बाद इनके जरिए उन सियासतदानों और बादशाहों को ब्लैकमेल किया जाता है। ये जो अरब ममालिक की तरफ से तस्लीम करने का सिलसिला जारी हुआ है, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हॉलीवुड के मेयार के बहुत से मॉडल्स और लोग मोसाद की फिंगर टिप पर रहते हैं। ये खुद भी काफी खूबसूरत हैं। यूसी कोहन का निक नेम भी मॉडल है और इन्हें इनकी खूबसूरती की वजह से ही मॉडल कहा जाता है। तो नाज़रीन कराम, अब पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त आन पहुंचा है। सऊदी अरब हमारे हाथ से निकल चुका है, अब नया ब्लॉक बनने जा रहा है। इसको अब कोई नहीं रोक सकता। गुज़श्ता रोज में जो तेल के मामलात खराब हुए, इसके पीछे भी इसराइली अहकामात ही थे। पाकिस्तान से पैसे वापस लिए गए। अब इसराइल का अगला टारगेट सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानियों को निकाल बाहर करना है। आपको याद होगा कि पिछले साल कुआलालंपुर समिट में शिरकत न करने पर रजब तैयब उर्दगान ने कहा था कि पाकिस्तान ने शिरकत इसलिए नहीं की क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को धमकी दी गई कि अगर पाकिस्तान ने इसमें शिरकत की तो वो सऊदी अरब से पाकिस्तानी वर्कर्स को निकाल देंगे। दर हकीकत वो धमकी भी इसराइल के कहने पर मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को दी थी और अब वो प्रैक्टिकली इसको करके भी दिखाएंगे। नाज़रीन इकराम, इसराइल का बुनियादी टारगेट था मुसलमानों में फूट डालना और वो अपनी प्लानिंग में मुकम्मल कामयाब नजर आ रहे हैं। जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब में फूट डलवा दी है। पहले उन्होंने मोदी के जरिए एक गेम खेली और उसके नतीजे में अरब ममालिक के भारत के साथ करीबी ताल्लुकात बने, बड़ी बड़ी डील्स साइन हो गईं और अब सूरत हाल जब बहाल होना शुरू हुई थी तो इसराइल ने बड़ी गेम खेलते हुए अरबों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब इनकी अगली प्लानिंग क्या है? इनकी अगली प्लानिंग एक एक अरब मुल्क को मुआशी तौर पर डबोना है। ये अरबों को इस कदर घुटनों पर ले आएंगे कि वहां पर एहतजाज शुरू हो जाए और ये अरब बादशाह अपनी ही आवाम के हाथों जलील और रुस्वा होकर मर जाएं। उमर अल बशर ने यही बात तो कही थी कि इसराइल ने मुझे पैगाम भेजा था कि मुझे तस्लीम कर लो, मैं तुम्हारे मुल्क में एहतजाज खत्म करा दूंगा। उन्होंने ये बात नहीं मानी तो देख लें आज वो सलाखों के पीछे हैं और इन्होंने तस्लीम कर लिया तो अभी ये बच गए हैं, लेकिन ये अमन ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। अरबों की अब अगली नस्ल की तमाम दिलचस्पियां और मोहब्बतें इसराइल के साथ ही वाबस्ता रहेंगी। पाकिस्तान को अब अगले ब्लॉक की तरफ जाना है। हमारे लिए सबसे अहम अब अफगान, तालिबान, ईरान, तुर्की, रशिया, चाइना और मलेशिया वगैरह हैं। अरब अब अपना खेल खेल चुके हैं। वो हमारे दुश्मनों की सफ में हैं। खुदा न खास्ता अगर आइंदा वक्त में इसराइल पाकिस्तान पर या इन इसराइल दुश्मन मुस्लिम ममालिक पर हमला आवर होता है तो आप देखेंगे कि अरब उनके साथ ही बैठे होंगे। उन्हीं की सरजमीन इन इसराइल दुश्मन मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होगी। फिर आप पर हर चीज रोजे रोशन की तरह अयां हो जाएगी कि मामलात कहां से कहां जा पहुंचे हैं।